सबसे बड़ी गलती जो है वो उन लड़कियों की है जिन्होंने ये वीडियोस बनाई हैं। जिस वीडियोस पर ब्लैकमेल किया जाता है वो कोई नमाज के लिए सजदा करते हुए थोड़ी ब्लैकमेल किया जाता है। लड़कियां खुद मोबाइल सामने रख के अपने बॉयफ्रेंड्स के लिए किस किस तरह की वीडियोस बना रही हैं, तो ये करतूतें तो उनकी अपनी थी। हमारे मुआशरे में जितनी गंदी और घटिया औरतें हैं ना, खवातीन जो है सबसे ज्यादा गंद फैलाने में आगे होती है। तुम कहोगे कि टांगे खोल कर बैठे तो हमारा बाप भाई जो है वो कुछ ना कहे, लो मैं बैठ गई, तो लाना तो तुम्हारे बाप पे, लाना तो तुम्हारे भाई पर। लड़कियां बहुत जल्दी रिलेशन डेवलप कर लेती हैं, जिसकी वजह से मुझे भी लड़कियों से इंतहाई नफरत है। सबसे पहले लड़कियों को सजा देनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। बहावलपुर यूनिवर्सिटी का मामला सबके सामने है। लड़कियों की वीडियोस लीक हुई हैं, उस्ताज़ा भी उसके अंदर शामिल हैं, वीसी भी उसके अंदर शामिल हैं, सियासतदानों के नाम भी अंदर आ रहे हैं। सारा मामला है क्या? मरीम इकराम मेरे साथ मौजूद हैं, खुद भी एक लड़की हैं, फील्ड के अंदर काम करती हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। इस पूरे मामले के ऊपर इनकी क्या राय है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस मरीम, आप बताएं कि सारा मामला है जब लड़कियों की वीडियोस लीक हुई हैं, आप खुद भी एक लड़की हैं, बहैसियत लड़की जब आपने सुना तो क्या सारा मामला, क्या आपकी चीज़ें आपके जहन में आई? अच्छा, पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैंने कोई रिएक्शन किया ही नहीं, ना मैंने कोई रिपोर्ट की, ना मैंने कहीं पे बोला, ना मैंने किसी को कुछ कहा, ना मैंने इसको कोई सीरियस लिया। ठीक है, उसकी वजह ये थी कि कुछ किया है तो वीडियोस बनी है और उनके ऊपर ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो कुछ तो किया होगा। ठीक है, उसके बाद वीडियो सामने भी आई, कुछ मंजरे आम पर आई, लोगों ने देखी भी, तो उस पे बात ये है कि अगर गलत करोगे तो गलत तो होगा ही। अच्छा। ठीक है, तो अगर वीडियोस बनी है आप लोग की, इस तरह की करतूतें आपने की हैं, उसके अच्छा, बाद आप ये कहना चाह रही हैं कि जो लड़कियां हैं वो अंदर इन्वॉल्व है? ऑब्वियसली इन्वॉल्व हैं। और अगर वो वीडियोस बनी हैं और उस तरह से उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, कुछ कर रही थी तो डर पड़ा है ना। और जिस वीडियोस पर ब्लैकमेल किया जाता है वो कोई नमाज के लिए सजदा करते हुए थोड़ी ब्लैकमेल किया जाता है कि तुम्हारी ये वीडियो बना लिया, उस पर ब्लैकमेल हो रहे हैं। और अगर कोई हक सच पर है, ठीक है, कि अगर किसी की वॉशरूम में बनाई गई वीडियो के कोई लड़की अंदर थी, उसकी वीडियो बनाई गई है, कुछ इस तरह की है, तो वो हक पे बोले ना। वो ब्लैकमेल क्यों हुई है? ठीक है, वो अपने घर वालों को इन्वॉल्व करती है, वो पुलिस को इन्वॉल्व करती है। लड़कियां डर जाती हैं, उनको खौफ आता है कि हम बताएंगे हमारी इज्जत नीलाम होगी। किस तरीके से बताए वो? ये कौन सी लड़कियां हैं जो अपने घर बार को छोड़ के फ्लैटों में है, हॉस्टल्स में रहने आ गई हैं, उसके बाद वो कह रही हैं हम डर खौफ में आ गए हैं कि हमारी वीडियो बन गई है। भाई मेरे साथ, मैं एक लड़की हूँ और अगर मेरे साथ कुछ गलत होता है और मैं हक पर थी और वो वीडियो मेरी निकलती है, तो उसके बाद मैं अपने घर वालों को इन्वॉल्व करूंगी, मैं अपने शौहर को, मैं अपने भाई को, मैं अपने बाप को इन्वॉल्व करूंगी, क्योंकि मेरे मुहाफिज वो हैं और मेरा इन्वॉल्व करना बनता भी है। और मैं उन्हें बताऊंगी कि मेरे साथ ये गलत हुआ है, इस बंदे को पकड़े। मैं क्यों ब्लैकमेल होंगी? अगर मैं कुछ गलत करूंगी, मेरे दिल में चोर होगा, तो मैं ब्लैकमेल होंगी, मैं पैसा भी दूंगी, मैं उसके साथ गलत काम करने के लिए भी एग्री हो जाऊंगी। अगर मैंने कुछ किया ही नहीं है, अगर आपकी वीडियोस जो हैं वो उस तरह की बनाई गई हैं जो प्रॉपर आपके हक में थी, बट वो बंदे ने गलत बनाई है, लाइक आप वॉशरूम गए हैं, आपके अपने प्राइवेट बेडरूम की है, तो जाके ये होता है। मगर आप तो यहाँ पर देख रहे हैं कि लड़कियां खुद मोबाइल सामने रख के अपने बॉयफ्रेंड्स के लिए किस किस तरह की वीडियोस बना रही हैं, तो ये करतूतें तो उनकी अपनी थी। मैं कहती हूँ पहले तो यूनिवर्सिटी वालों को उनको छित्तर मारने चाहिए, उसके बाद जो है उनके पेरेंट्स को पकड़ना चाहिए, उनको भी छित्तर मारने चाहिए, और उसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए उस बंदे पर, क्योंकि वो गलत है जिसने गार्ड ने उनको ब्लैकमेल किया है। खैर वो तो अपनी दिहाड़ी के चक्कर में था। अच्छा, अगर लड़कियां अपना फ़ोन सामने रख के वीडियोस बना भी रही हैं, आपको नहीं लगता उनका पर्सनल मैटर है, किसी को हक नहीं पहुंचता उनको ब्लैकमेल करना? अच्छा, आप यहाँ पर ड्रग्स सेल कर रहे हैं, आप यहाँ पर वल्गैरिटी फैला रहे हैं, आप अपनी मर्जी से निकाह में ना होने के बावजूद आप लड़कों को गंदी वीडियोस भेज रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप पकड़े जाएं तो वहाँ पे आपका पर्सनल मैटर आ गया। ठीक है, आप इस बात पे फोकस नहीं कर रहे कि मैंने आपको थप्पड़ मारा है। ठीक है, आप इस बात पे फोकस कर रहे हैं कि मैंने थप्पड़ जो मारा है आपको दर्द कितना हुआ है। तो भाई अगर गलत काम किया है तो गलत काम के नताइज भी गलत ही होते हैं। तो अगर वो गलत कर रही थी तो उस पर तो घर वाले ब्लैकमेल कर लेते हैं, घर वाले कह देते हैं, शादीशुदी कर देते हैं, पढ़ाई छुड़वा देते हैं। तो ये तो अपनी गलत काम है, उनका गलत काम किया है तो गलत नतीजा उनके सामने है। तो इस तरह की वीडियोस बनाना कोई मेरे ख्याल से कोई पर्सनल वाला सीन नहीं था। और अगर आप गलत काम करते हुए पकड़े गए हैं उसके बाद आपने कहना हम मासूम हैं, ये गलत है। अच्छा, 1000 जो बच्चियां हैं उनको उनके जो वालिदैन हैं उन्होंने यूनिवर्सिटी से निकाल दी है। आपको नहीं लगता कि इस वाक़े के पीछे तहकीकात ना होने की वजह से जो मासूम लड़कियां जो वहाँ पे पढ़ रही हैं, जो अपनी तालीम हासिल कर रही हैं, उनके ऊपर भी नुकसान हो रहा है? अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं कि पेरेंट्स ने उठा लिया है वहाँ से यूनिवर्सिटी से, तो पेरेंट्स को लुक आफ्टर भी करना चाहिए। मेरे सामने बहुत सी ऐसी लड़कियाँ हैं सॉरी, अब तो वो ख़त्म कर दिया मैंने उनसे राब्ते वगैरह। तो वो लड़कियां जो हैं अपने घरों से आती थी, देहातों से। बहावलपुर कोई बहुत बड़ी सिटी नहीं है, ठीक है, तो वो घरों से आकर यहाँ पे अयाशियाँ लुटाती थी। लड़के बॉयफ्रेंड्स बनाए हुए हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, एक से बैलेंस करा लिया, एक से कुछ खा लिया, एक से शॉपिंग कर ली। ठीक है, शादी वाला कोई सीन नहीं है।
प्रॉब्लम यहाँ पे ये था कि पेरेंट्स की लुक आफ्टर नहीं थी वापस, ठीक है। पेरेंट्स कहते थे अच्छा महीने से एक बार आ जाती है छुट्टी, तो बस गल मुकी। बच्चों को लुक आफ्टर करना पड़ता है भाई। आप 1 साल का बच्चा पैदा हुआ है, बड़ा हो गया है, साल का हो गया, उसको भी लुक आफ्टर करना है। और बच्चा जब तक शादी तक नहीं पहुंचा है, बच्चे को लुक आफ्टर करना पड़ता है। और ख़ास तौर पे हमारे मुआशरे में जितनी गंदी और घटिया औरतें हैं ना, उनको तो लुक आफ्टर करना ही पड़ता है, क्योंकि ख़वातीन जो हैं सबसे ज़्यादा गंद फैलाने में आगे होती हैं। आप सीधा सीधा इल्ज़ाम लगा रही हैं कि जो औरतें हैं वो गंद फैलाती हैं, खुद भी एक औरत है। औरत मार्च वाली भी आपके अगेंस्ट हो सकती हैं, जो बच्चियां यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं वो भी आपके ऊपर बात कर सकती हैं कि हम पहले ही इस सिनेरियो से गुजर रहे हैं, ऊपर से लड़कियां हम पे इल्ज़ाम लगा रही हैं। अच्छा, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रही, औरत मार्च की भी बात में आपने बीच कर ली है। तो अगर आप कहेंगे कि मैं वही बात आपसे दोबारा दोहराऊंगी कि इतने सालों पहले मैंने औरत मार्च के अंदर कहा था कि तुम कहोगे कि टांगे खोल कर बैठे तो हमारा बाप भाई जो है वो कुछ ना कहे, लो मैं बैठ गई, तो लाना तो तुम्हारे बाप पे, लाना तो तुम्हारे भाई पर जो तुम कहती हो कि मैं इस तरह से बैठूं। इन स्लोगन्स पे मैंने औरत मार्च पे बोला था कि ये तुम्हारी जो है ना बाउंड्रीज नहीं है। अल्लाह ताला ने हमारी बाउंड्रीज बना दी है, हम उसको इस्लाम को फॉलो नहीं करते, ठीक है। मैं भी इस्लाम को फॉलो नहीं कर रही हूँ, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप औकात से बाहर हो जाएं। तो यहाँ पर इनकी ख़वातीन की भी मैं जो मुखालफत है वो इस बात पर कर रही हूँ कि अगर आप इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, अगर आप घटिया काम कर रहे हैं, गंदा काम कर रहे हैं, आप 10 साल लगा दें एक काम करने में, ठीक है, आपको वही औरत 10 दिन में काम करके दिखाएगी, ठीक है, क्योंकि उसको क्रॉस द टेबल जाना आता है। मैं क्रॉस द टेबल जाना आता है, ये क्या क्रॉस द टेबल ऑब्वियसली आप किसी भी ऑफिस में जॉब करने जाएंगे, आप किसी भी जगह पर जाएंगे किसी भी काम के हवाले से, तो आप जब क्रॉस द टेबल करेंगे तो भाई साहब क्रॉस द टेबल आपके बॉस बैठे होते हैं। आप बॉस को जब खुश करेंगे ना, तो आपने 10 साल में करना है, उसने 4 साल में 10 दिन में कर लेना काम। तो ये क्रॉस द टेबल होता है कि लड़कियां बहुत जल्दी रिलेशन डेवलप कर लेती हैं, जिसकी वजह से मुझे भी लड़कियों से इंतहाई नफरत है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोई दोस्त नहीं है, ना मैं बनाती हूँ ना मैं बनाना पसंद करती हूँ। मेरे इर्द गिर्द 3 से 4 लोग हैं जिनके साथ मैं फ़ोन उठा भी लेती हूँ। क्या वजूहात है लड़कियों से नफरत होने की? नफरत क्या ऐसा देख लिया आपने? मैंने बहुत कुछ देखा है। मुझे आज से नहीं 13 साल फील्ड में हो गए हैं, काम करते हुए हो गए हैं, और मैंने अभी तक भाई मैं अभी तक जो हूँ ना उस लेवल पे नहीं पहुँची हूँ। मैं अभी भी दर दर के थक्के खा के कोई ना कोई कमाई अपनी कर लेती हूँ, जिस तरह से मैं यूट्यूब पे काम करके काम कर लेती हूँ। बट वही लड़कियाँ आज चैनल्स में भी बैठी हुई हैं, वही लड़कियाँ एमडी भी बन गई हैं, वही लड़कियाँ जो हैं वो मैनेजर्स भी बन गई हैं। उनको मैंने देखा है कि जिस तरह मैं मेहनत कर रही होती थी, उस मेहनत का कोई अजर नहीं है, उतनी ही तनख्वाह मिल रही है, और वो आफ्टर ऑफिस हॉस्टल जाने की बजाय उन बॉसेस के साथ होती थी। मालदीव्स, अमेरिका, क्या कहते हैं, दुबई, पता नहीं कौन कौन सी कंट्रीज फिर आते थे। यकीन करें कि मेरा खुद दिल करता था कि यार मतलब अल्लाह पाक हमें दे दे, हम तो सीधे रास्ते पे चल रहे हैं, हम तो किसी के साथ दोस्ती नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमें दे देना कुछ ना कुछ। बट ऐसा नहीं होता था। तो क्या समझते हैं भावलपुर यूनिवर्सिटी में क्या हुआ है? भावलपुर यूनिवर्सिटी में बेसिकली जो गुनहगार थे उनको गलत सज़ा मिली है, और उनकी गलती पे सज़ा मिली है। और सबसे बड़ी गलती जो है वो उन लड़कियों की है जिन्होंने ये वीडियोस बनाई हैं, और उसके बाद वो वीडियोस गलती उसकी है जो। क्या लगता है, जैसे आपने बताया क्रॉस द टेबल चले गए, वो एमडी बन गए, मैनेजर बन गए, वो चैनल्स में लग गई, यूनिवर्सिटी में क्या क्या बेनिफिट्स लिए होंगे, क्या हुआ होगा? ये जो शराब की बोतलें, ये जो व्हाट्सएप चैट लीक हुई हैं जिसके अंदर वो लड़कियाँ पाउडर और इस तरह की चीज़ें मांग रही हैं, क्या बेनिफिट्स? अच्छा, आपके घर में कोई चीज़ आए, आप एक बार ले आएंगे, हम कोई गलत चीज़ नहीं बात करते, शवारमा बर्गर की बात कर लेते हैं। आप मैरिड हैं, ठीक है, आपके घर में शवारमा आया है, आप रात को लेकर आए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 6 बार 7 बार, ठीक है, उसके बाद कहीं ना कहीं तो आपकी अम्मी को पता चल जाएगा ना, ठीक है। या तो वो आपको रोकेंगी, या आपको सुना देंगी, या आप कहेंगी यार उसकी मर्ज़ी है, कर ले, करना है तो। अब यहाँ पर ड्रग्स का मामला आता है, हायर मैनेजमेंट इन्वॉल्व है, और हायर मैनेजमेंट की इन्वॉल्वमेंट के बाद ये ड्रग्स वगैरह वहाँ पर जाते हैं, उसके अलावा नहीं जा सकते, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी कोई छोटी यूनिवर्सिटी नहीं है। क्या कहते हैं ना, 5,500 बंदा जो बच्ची जो है उसकी वीडियोस हैं वहाँ पर, उनकी चैट्स हैं, उनकी वीडियोस सारी सामने आई हैं। तो इसमें यही चीज़ है कि हायर मैनेजमेंट इन्वॉल्व थी, और इसी चीज़ के बेनिफिट्स लेने के लिए, प्रोटोकॉल लेने के लिए कि हम आगे सीट में बैठे क्लास के अंदर, तो यहाँ पर भी ये सब कुछ होता है। वो कहते हैं ना द बेस्ट बनने के लिए अपने चक्करों में कि चलो कुछ ना कुछ हो जाए, तो हम लोग वीसी से भी फेवर ले लेते हैं। इस तरह के हालात हैं, और यही शराब की बोतलें, यही ड्रग्स आपके रूम तक आने के लिए बहुत जगहों से गुजरना पड़ता है। 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार 25 बार आपके साथ ये हो जाता है कि ईजी, किसी को नहीं पता चला, बट कहीं ना कहीं पता चल जाता है। तो ये बेनिफिट्स हैं जिनकी वजह से वो ब्लैकमेल हुई भी हैं। तो आई थिंक कि आपको सबसे पहले लड़कियों को सज़ा देनी चाहिए जो गुनहगार हैं,
उनके बाद क्योंकि उनकी वजह से वो शरीफ लड़कियां भी वहीं पर हैं जो चली गई हैं, माँ बाप ले गए हैं, उनमें से कुछ गलत भी होंगी, माँ बाप को नहीं पता होगा, उन्होंने रो धो के कह दिया उन्हें ऐसी नहीं सी। तो उसके बाद उनके जो हायर मैनेजमेंट है उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए, उसके बाद वो जो गार्ड है उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये सब लोग जो हैं इन्वॉल्व थे जिस वजह से ये वाक़या हुआ है। बिल्कुल जी, सब लोग एक एंगल देख रहे हैं कि जो वहाँ पे सिक्योरिटी ऑफिसर है या जो इंतज़ामिया है या वीसी है उनको इल्ज़ाम दिया जा रहा है, लेकिन अगर हम देखें कि जो लड़कियाँ चैट कर रही थी वो भी तो लड़कियाँ हैं, वो भी कुछ ना कुछ तो दरमियान में होगा जो बात कर रही हैं। तो हमें एक साइड देखने की बजाय हमें हर साइड देखनी चाहिए। जहाँ पे हम वीसी की या सिक्योरिटी ऑफिसर की या सियासतदानों की हम बात करते हैं कि उनका एहतसाब होना चाहिए, वहीं पे उन बच्चियों का चेक एंड बैलेंस भी होना चाहिए, और जो इसमें मुलव्वस हैं उन लड़कियों को भी सज़ा होनी चाहिए कि आइंदा कोई भी लड़की भी यूनिवर्सिटी के अंदर या हॉस्टल लाइफ के अंदर ऐसे बेनिफिट्स जो बाद में उनके लिए शर्मिंदगी का बायस बने, ऐसे बेनिफिट्स लेने से बाज रहे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।